कामयाबी तो परेशानियों के बीच से निकलती है, बट वो अंदर एक आग थी कुछ करना। क्योंकि इसके पहले मैं बिजनेस की तलाश में मुंबई गया था। अगर मेरा ठेला हटाया नहीं गया होता तो शायद मैं ठेले पे ही होता। टेस्ट ही काम नहीं करता है। फौज में बहुत बड़ा मैं सप्लायर हूँ। ठेले से यहाँ तक आने में सबसे बड़ा कोई राज है, पहले देश पीछे शेष, होनहार वीरवान के हो चीकने पात। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आर्ट ऑफ द गिविंग। कर भला तो हो भला। मेरे साथ एक खास मेहमान है। आपने BTW का नाम सुना होगा, जहां आप शानदार मिठाइयाँ, एक बड़ा आउटलेट्स है जो मेरठ, चंडीगढ़ और पूरे दिल्ली NCR में इनका अपना नाम है, जलवा है। उनके चेयरमैन है सतीराम जी हमारे साथ। और एक लंबी कहानी है, तकलीफ़ से निकलने की कहानी है और मुकाम पर पहुंचने की कहानी है। और इस बीच में जो लंबा गैप है जिससे आपको गुजरना पड़ता है, सतीराम जी ने उसको भी झेला है। कैसे एक गरीब लड़का राजधानी दिल्ली में आता है और मेहनत करता है और एक गोलगप्पे के छोटे से मतलब खोमचे से शुरू करता है और खोमचा ठेला, और फिर BTW बनने की कहानी होती है जो आज एक कॉरपोरेट का रूप ले चुका है। सतीराम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया, और देर से मैं आया, मुझे तो लगा था कि आप झिझक के बाहर कर देंगे, बट आप बात करने के लिए तैयार हो, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये जो BTW जो है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये बिट्टू टिक्की वाला है, ये नाम है पूरा इसका? जी जी, बोलिए। मैं आफ्टर MA रोज़गार की तलाश में 1990 के आसपास दिल्ली आया और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। बट वो अंदर एक आग थी कुछ करना है। क्योंकि इसके पहले मैं बिजनेस की तलाश में मुंबई गया था। तो मुंबई देखा था हमने एक कंपनी, आज भी उसका नाम बहुत बड़ा नाम है, मुकुंद आयरन स्टील प्लांट। तो उनके मालिक से मैं मिला था, वो मेरी जो भी कह लो। तो उसके बाद यहाँ जब मैं टीचर था, उसके बाद मेरे अंदर आग थी। तो एक हमने बिजनेस कर लिया जिसमें मेरा कोई अनुभव नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ एक हौसला के बल पे मैंने वो काम खोल लिया। उस काम में मुझे नुकसान इतना हुआ, ये सच है कि मैं जखीरा पुल पर सोया था 1 महीना। आफ्टर देन वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि कामयाबी तो परेशानियों के बीच से निकलती है, ऐसा मेरे दिमाग में बात आई। फिर आफ्टर देन हमने, हमारे सगे भांजे रमाकांत जी हैं, उनको टिक्की बनाने आती थी, उनसे हमने सलाह किया। तो उन्होंने कहा हाँ टिक्की का आप खोल सकते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर के किसी से पैसे उधार लेकर के एक ठेला खरीदा। जिस ठेले को हमने आगे बढ़ाया, वो उसी ठेले का नाम पड़ गया बिट्टू टिक्की वाला, BTW, जो आज एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। और मैं कैसे आपसे बताऊं शंभू जी, स्टार्ट करने के जस्ट 4 साल के बाद मेरे यहाँ उस टाइम 1994 में वो सेल टैक्स हुआ करता था, अब तो GST है। उस टाइम रोड साइड पे ठेले के ऊपर रेट पड़ गई थी, और जिस दिन रेट पड़ी, रियली बोल रहा हूँ, एकदम मैं इतना खुश हुआ कि ठेले पे रेट, तो मुझे खुशी हुई कि मेरे ठेले पे रेट पड़ी, इट मीन्स हम उस लायक हुए। बस उसके बाद क्या, ठेले पे रेट पड़ने के बाद मैं धीरे धीरे सारा सब कुछ सिस्टम में लाया, और जो भारत सरकार का रूल रेगुलेशन है उसको हम एक प्रॉपर सिस्टोमेटिक करने लगे। बस क्या बोलूँ मैं। तो ये बिट्टू आप ही का नाम था या कोई घर में है बिट्टू? कोई तो होगा बिट्टू टिक्की वाला। वो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने कर दिया। वो सच तो एक ठेले पे लिखा था बिट्टू राजा की टिक्की। अच्छा, जो आपने खरीदा था। यस। तो मुझे वो राजा वर्ड अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको कर दिया बिट्टू टिक्की वाला। दैट इज BTW प्राइवेट लिमिटेड टुडे। तो मेरा नाम बिट्टू नहीं, ना मेरे घर में किसी का नाम है जी। कितना साल का ये सफ़र रहा सर, जब आपने पहले अपने एक नुकसान में गए, फिर आपने अपने रिश्तेदार के साथ टिक्की का काम शुरू किया, जखीरा पुल पर सोए, तो ये सफ़र, ये कितने साल तक आपने ठेले पर खोमचे पर ये चलाया काम? ये थोड़ा सा मैं ऐसे बोलूँ कि हमने कोई
12-13 साल ठेले पे खींच दिया, टाइम थोड़ी हमने ज़्यादा खींच दिया। और फिर बोलूँगा कि सफलता तो परेशानियों के बीच निकलती है। वो अगर मेरा ठेला हटाया नहीं गया होता तो शायद मैं ठेले पे ही होता। तो कब 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 शुरू किया, किस साल में याद है? 2007 के आसपास मेरा ठेला हट गया। 2007 तक आप ठेले पर थे? यस। शुरू कब किया था ठेला वाला? 1992 में 90। ये जो आपका स्वाद है, ये जो खासकर जो गुलाब जामुन और ये जो क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं, ये जो हाइजीन हमने देखा है, आपके स्टाफ सबके हाथ में दस्ताने होते हैं, और छोला कुलचा, चूँकि हम लोग सेंट्रल दिल्ली में हैं, पंजाब हरियाणा के लोग बहुत प्यार से छोला कुलचा, छोला भटूरा, ये सब आपके यहाँ पाव बड़ा भी है, पाव भाजी भी है। तो ये टेस्ट आप खाना बनाने का भी शौक था, क्योंकि आप तो हमारे पार्टनर रमाकांत जी हैं। हम लोग 32 साल से आज भी पार्टनर हैं, और हमारे आगे जो जनरेशन है वो भी इसी तरह से एयर टाइट चिपक के आपस में। रमाकांत जी को पता था ये सब बनाना? यस, रमाकांत जी को पता था, लेकिन शंभू जी अकेले टेस्ट ही काम नहीं करता है। खाने पीने की लाइन में बहुत कुछ है, एम्बियंस है, वो स्टाफ कैसे बोलता है, स्टाफ किस तरह से रहता है, लेकिन फाइनली मैटर तो टेस्ट ही करता है। आपके यहाँ लोग टेस्ट के लिए आते हैं? नहीं शंभू जी, वो बड़ा मैटर करता कि वो बनाते कहाँ हो, नाले में बनाते हो या किसी हाइजीन किसी फैक्ट्री में कहीं है। तो हमारी फैक्ट्री लोग देखने आते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हाइजीन मेंटेन है, और स्टाफ पढ़ा लिखा है, सब कुछ एक सिस्टोमेटिक कह लो या प्रोफेशनल वे कह लो, वो भी उस खाने पीने टेस्ट का एक पार्ट है। अभी सर अपने कितने आउटलेट हैं, अगर आपको याद हो सबका नाम तो बताएं। हाँ, शहर कौन कौन शहर? देखिए, चंडीगढ़ में है, सोनीपत में है, करनाल में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है। बट अब कमिंग इन 1 ईयर बहुत फैल जाएगा। दिस इज़ माई, उसको क्या कहूँ मैं, एक मेरा वो हौसला है, क्योंकि ठीक रहेगा, बहुत ठीक रहेगा। अभी क्या क्या मिल रहा है, अगर आपको सब याद है? ये तो मेनू मैंने देख लिया है, क्या क्या है आपके पास? आप ये समझो कि कंप्लीट मिठाइयों का, कंप्लीट चाट का, और कंप्लीट यूँ कह लो कंप्लीट खाने पीने सारा एक रेस्टोरेंट। एंड मेरा एक और काम है कैटरिंग का, वो बहुत बड़ा काम है। और इसी के साथ साथ मैं भारत सरकार में, फौज में बहुत बड़ा मैं सप्लायर हूँ, और देश की सेवा कर रहे हैं। यस, बहुत, उसमें कोई कमाई नहीं करता। फौज में जो माल जाता है ये लिखित है, उसमें कोई एक पैसे कमाई नहीं करता हूँ, और डेली का फायदा प्रॉफिट नहीं हो, कुछ नहीं, क्वालिटी मेंटेन करते। यस, वो राष्ट्रीयता देश के प्रति वो है। और मैं बार बार कहता हूँ, देखिए मेरे पीछे यहाँ लिखा है भारत के नक्शे में, देख सकते हो आप, कि सफलता का रहस्य पहले देश पीछे शेष। सफलता का रहस्य पहले देश पीछे शेष। देश को मैं फर्स्ट सर्वोपरि मानता हूँ। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये ठेले से यहाँ तक आने में सबसे बड़ा कोई राज है, पहले देश पीछे शेष। इसीलिए तो हमारा माल सेंट्रल पुलिस कैंटीन में जाता है ऑल ओवर इंडिया, फौज में जाता है ऑल ओवर इंडिया, जहाज में जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। एयरलाइन से भी आपके मतलब? यस, पार्टनरशिप मीन्स मेरा माल जाता है एयर इंडिया में, बराबर मेरा माल जाता है जी। आपको अपने आउटलेट पर क्या खाना पसंद है? ऐसे तो आपका आउटलेट है तो आपको हर चीज़ पसंद, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? जिसे मुझे ग्राहक को खिलाना है तो मैं बड़े खुशी से हर आइटम चेक करता हूँ। चेक करते हैं? यस। हालांकि हमारे यहाँ नेस्ले कंपनी से, अमेरिका से लोग आए हैं जो हमारी कंपनी में क्वालिटी चेक करते हैं। सब कुछ एक सिस्टम है, बट उसके बाद भी मुझे अपनी खुशियों के लिए ग्राहक के प्रति वफादार, ऑनेस्ट, कुछ भी कह लो, ग्राहक की खुशी में अपनी खुशी है, तो मैं हर चीज़ चेक करता हूँ। मीठा उठा बहुत खाता हूँ, कहीं कोई, एवरीथिंग ओके। तो 10 साल का सफ़र है ये लगभग? हाँ, 2008-9 में तो हमने कंपनी बनाई है, ये 10-11 साल का सफ़र है। बहुत
लेकिन प्रचार प्रसार वो नहीं हुआ जिस तरह से आजकल, तो क्या उस पर कोई कमी रह जा रही है, या आपको लगता है कि टेस्ट के सहारे ही चल रहे हैं, हाइजीन के सहारे चल रहे हैं, प्रचार प्रसार पर ज़्यादा जोर नहीं है? शंभू जी, कई बार एक लाइन में बोलता हूँ, वो लाइन कैसी है, बट मुझे वो लाइन बड़ा सुख देती है कि जीवन में कहीं ना कहीं अपनी भूल होती है। ये व्यक्ति अगर अपने दिमाग में बिठा ले कि मुझसे कहीं न कहीं गलती हुई है, तो प्रचार प्रसार में वैसे तो बहुत बढ़िया है। आप गली के एक बच्चे से पूछ लो, बिट्टू टिक्की वाला, माउथ प्रचार है, वो टेलीविजन और रेडियो पर जो प्रचार है हाँ, वो कहीं ना कहीं रह गया, बट अब तो आने लगा है। अब तो रेडियो में बराबर, अभी पिछले इस दिवाली पे एक महीना लगातार ऐड आई हमारी, और अभी हमने प्रगति मैदान में बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। पूरा प्रगति मैदान हमने ले रखा था खाने पीने का, उसमें ऐड बहुत तगड़ी हुई है। अभी मैं आपके जो फूड मिनिस्टर हैं, अभी चिराग जी के साथ मैं जा रहा था पटना, तो वो कह रहे थे मुझे, उन्होंने खुद कहा कि मैं एक ऐसा ब्रांड चाहता हूं जो दुनिया, जैसे चाइनीज अपने लोग खाते हैं, KFC जैसे ब्रिटेन मतलब बर्गर है, तो मैं चाहता हूं कोई भारतीय ब्रांड, दाल मखनी हो या शाही पनीर हो या बेसन कढ़ी हो, कोई ऐसा ग्लोबल ब्रांड जो दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर हमारा एक ब्रांड हो। वो बता रहे थे मुझे, 1-1.5 घंटे की मेरी बातचीत हुई लगातार अभी 4 दिन पहले। मेरा इस तरह का विज़न है और मैं इसके लिए कोशिश भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को तो मिलना चाहिए। देखिए, अभी तो हमारा जो एक पैक्ड फूड है, जैसे RT रेडी टू ईट ऑल ओवर वर्ल्ड, आने वाला टाइम मेरा रेडी टू वैसे जा रहा मेरा रेडी टू, और पैक्ड फूड मेरा नमकीन पूरे हिंदुस्तान जितनी वो ट्रेन होती हैं फास्ट ट्रेनें, सब में मेरा डेली जाता, ट्रक के हिसाब से डेली मेरा माल जाता है ट्रेन में। तो ऐसा है प्लान कि आने वाले टाइम में नो डाउट। मुझे ये भी बता रहे थे, वो खुद बता रहे थे कि आजकल बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि पैकेट फूड अच्छा नहीं होता है, जबकि वो बता रहे थे, मंत्री बता रहे थे मुझे, चिराग जी, कि नहीं, पैकेट फूड अच्छा है क्योंकि हम लोग उसमें एडिशनल, उसका हाइजीन अच्छा है, उसमें एडिशनल प्रोटीन्स ऐड करते हैं। और ये भी बता रहे थे कि जो फ्रूट्स है उसका लेजर ट्रीटमेंट भी होता है। तो जो पैकेज फूड है, जो प्रोसेस फूड है, वो उतना खतरनाक नहीं है, वो ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसमें हाइजीन मेंटेन है, क्वालिटी मेंटेन है, उसके न्यूट्रिशंस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये एक बड़ा जो अफवाह है, इससे भी निपटना बड़ा मुश्किल काम है पैकेज फूड को लेकर। देखिए, आज के टाइम में एक पहले था IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे ही 1 मिनट में इस संसार की इस कोने से उस कोने तक बात जाती थी। अब उससे भी आ गया AI। तो अब तो एक बार डालते, गूगल से जो मर्जी पूछ लो, एक बार डालो तो हमारी फैक्ट्री नजर आएगी, फैक्ट्री का सब कुछ देख सकते हो। तो मैं उसमें जो अफवाहें होगी, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता किसी के बारे में, बट मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। हमारी वेल सेटल्ड फैक्ट्री है जहाँ माल रेडी होता, वो आप कहीं भी देख सकते हो, सब कुछ सिस्टम पे है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, MA तक का सफ़र किया, क्या तय किया था लक्ष्य में? मतलब सरकारी नौकरी के रुझान रहा होगा, लेकिन बिजनेस में आ गए। देखिए, बचपन मेरा थोड़ा सा गरीबी में बहुत था, और बचपन से ही वो, खैर अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए। अरे नहीं, बताइए। बता रहा हूँ, होनहार बीरवान के हो चीकने पात। तो बचपन से जैसे कई आडंबर में मैं नहीं पढ़ता, और मेरी अंधविश्वास कर्मकांड से दूर हैं, विज्ञान की तरफ से। जी 100%। ऐसे तो मैं क्या बोलूँ, हम गरीब घर में पैदा हुए थे, गरीब थे, तो हमारे वहाँ गांव में हरी मिर्ची नहीं मिलती थी, ये सच। पर गरीबी थी, बहुत हाँ, गरीबी थी। तो मैं अगर हरी मिर्ची खा लेता था तो कई बार बची हुई ऐसी जगह रखता था जहाँ, क्या बोलूँ मैं, कि जहाँ मेरी माँ वो मिट्टी से लेप लगा करके रखती थी। तो मैं वो बचपन से आडंबर के खिलाफ बोलूं, क्या बोलूं, विज्ञान की तरफ रुझान था आपका, पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान, वो ज्यादा मुझे ताकत दिया। क्या सब्जेक्ट क्या था? आपने MA किया है, बहुत पढ़ाई तो कम नहीं थी। एंशिएंट हिस्ट्री से MA किया हूँ। आप भी, आपका जिला UP, आप पूर्वांचल से? अम्बेडकर नगर से, अम्बेडकर नगर जिला जी। अब आगे का क्या है, भविष्य में फ्यूचर प्लानिंग क्या कर रहे हैं? एक लाइन है, बड़ी जबरदस्त लाइन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
अगर ये माइंड में घुस जाए आज के नौजवान के, सब कुछ संभव है। थोड़ी सा हिम्मत कर ले, क्योंकि हिम्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। और कई बार मैं ऐसा कहता हूँ कि हिम्मत की माँ का नाम ऑनेस्टी है। व्यक्ति ऑनेस्टी से काम करे, देश के प्रति प्रेम भाव रखे। और एक अच्छी लाइन है कि आर्ट ऑफ द गिविंग, देने का तरीका आ जाए। हमारे गांव की लाइन है कि कर भला तो हो भला। ये सब 2-4 लाइनें हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, पर ये 2-4 लाइनें ऐसी है, कर भला तो हो भला, देश के प्रति ईमानदार होना, अपने बिजनेस के प्रति लॉयल होना। इसका सारा श्रेय जाता कि लोगों के प्रति कितना हमारा अच्छा व्यवहार है, कितने उनकी भलाई कर सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं इंसान को बहुत सुख देता है और सफलता में इसका बड़ा योगदान होता है। देखा है मैंने कई जगह आप लोगों की मदद भी करते हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कई बार तो शादियां भी आयोजित कर देते हैं। आप लगता है कि जो आदमी है जिसका सोशल कंट्रीब्यूशन है तो। यस, वो हेल्प करनी चाहिए। हेल्पिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, उससे भी सफलता की रास्ता खुलती है। जी, युवाओं को क्या सलाह देंगे? आजकल तो लोग बिजनेस की तरफ ज़्यादा रुझान है, अपना लोग जिसको बोलते हैं कि स्टार्टअप कर रहे हैं, और आप जिस प्रोफेशन में हैं तो क्या सलाह देंगे युवाओं को? बड़ी तेज़ी से देश में, समाज में, संसार में बदलाव आ रहा, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा। अभी 2 दिन पेपर में आया था कि इंसानी इतिहास में 2 से 3 साल के बाद इतना बड़ा बदलाव आएगा, एक क्रांति के बराबर बदलाव आएगा। इन सबको हमारा नौजवान उधर भी नज़र रखे कि भविष्य किस तरफ जा रहा, और अपने कर्तव्यों को, अपनी मेहनत को, अपनी ऑनेस्टी को प्रॉपर तरीके से करता जाए तो। लेकिन कितना भी आप टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन आप खाने का ऑप्शन तो अभी नहीं आएगा ना। कोई खाना तो आदमी खाएगा। आपके जो कमोडिटीज़ का बिजनेस है उसमें तो अभी तो समय है, स्पेस है। शंभू जी, चूँकि वो लाइन में मैं क्या बोलूँ, अब तो इतना कुछ टेक्नोलॉजी ने काम, इतना कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर होता गया है। पहले रसगुल्ले हाथ से बनते थे, अब रसगुल्ला मशीन से बनता है। अब आप लोग के यहाँ मशीन सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ऐसा नहीं कि खाने पीने की लाइन में ऐसा कुछ नहीं, खाने पीने की लाइन में टेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दिया। हम सब कुछ, अब तो सब कुछ आप देखो तो कभी आकर जलेबी बनने लगी है मशीन से। यस, अरे बहुत कुछ मतलब किसका नाम जलेबी, अरे जलेबी तो यूँ लोग बनाते हैं, आप कहोगे क्या हो गया। हाँ। जलेबी बनती हाथ मशीन से, जो यस, वो सब खत्म हो गया। और जलेबी भी प्रोसेस फूड में आ गया, वो भी पैकिंग सप्लाई हो रहा है। हाँ, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई। ऐसा सिस्टम कह लो, ऐसा टेक्नोलॉजी कह लो। मुझे इतना नहीं उसका ज्ञान है, मतलब ये 3-3 महीने 6-6 महीने इनकी सेल्फ लाइफ हो गई है। दिस इज टेक्नोलॉजी, और उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जरा से भी दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल कि ये जो BTW है, तो कुछ और दूसरे फील्ड में भी सोच रहे हैं आप लोग कि उधर भी कुछ करना है, उधर भी जाना है? क्योंकि अब आप बहुत तेज़ी से आप लोग BTW फेमस हो रहा है। शंभू जी, मुझे एक लाइन बड़ी ज़बरदस्त कुरेदती है, और निश्चित रूप से जैसे एक लाइन मेरी है, उसको मैं रोज़ एक बार पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, दिमाग में रखता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अगर ये 2-4 लाइनें, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी करता है। और बार बार ये लाइन आती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। तो हमें करने में कोई वो नहीं है, होगा निश्चित रूप से। आप आज आप मेरे साथ बैठे हैं, 2-3 साल के बाद आप कहोगे वाओ BTW। ये मैं, आप पर्दे के पीछे ही रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लाइमलाइट पसंद नहीं है आपको? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट हाँ, मैं हार्डकोर मेहनती हूँ। हाउ टू मैनेज, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हम 2 भाई कैसे रहते मैं उसमें नहीं बोलूँगा, पर हम 2 पार्टनर, मामा भांजे 32 साल से ऐसे चल रहे हैं। अब हमारे आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए, पढ़ के बाहर से आ गए, वो लोग भी ऐसे चल रहे हैं। इट मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये कहा गया ना, ये हवा में नहीं कहा गया, इसमें दम है।
तो ये थे सतीराम जी जो BTW के चेयरमैन हैं, और आप दिल्ली NCR में हैं तो कहीं ना कहीं से आपको BTW के आउटलेट्स पर आप गए होंगे। टेस्ट मैंने खुद भी किया है, और आप भी चाह के एक बार BTW के आउटलेट पर टेस्ट कीजिए। क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, लेकिन सतीराम जी जो हैं वो एक मिसाल हैं कि कैसे आप गुर्बत से शुरू कर कर एक सम्मानजनक तरीके से बिज़नेस में अपना नाम कर सकते हैं। और आप सब उन्होंने कहा कि आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, और ये बात सतीराम जी ने साबित किया है। तो अगली आप लोग हमें कमेंट करके राय भी दे सकते हैं, और नज़दीक के BTW पर जाकर टेस्ट कीजिए स्वाद, और कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अमूमन किसी भी कॉरपोरेट का या किसी भी कंपनी का ब्रांड के लिए तभी इंटरव्यू करता हूँ जब मैं उसको इस्तेमाल कर चुका होता हूँ, ताकि वो कम से कम गलत जानकारी न जाए। तो अगर आप भी मिठाई गोलगप्पा के शौकीन हैं, बशर्ते कि ये डॉक्टर ने आपको मना न कर रखा हो, तो BTW के आउटलेट पर जाइए और टेस्ट कीजिए। मैंने खुद टेस्ट किया है, लाजवाब स्वाद है। शुक्रिया सर हमें समय देने। थैंक यू, थैंक यू। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।